हेलो हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का एक रिसर्च पे। मेरा नाम है राहुल और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोल्ड सिल्वर में जो बॉटम से थोड़ी सी रिकवरी आई है। गोल्ड सिल्वर का क्या व्यू है, बजट के बारे में क्या व्यू था, क्या हुआ, वो सब चीज़ हम डिस्कस करेंगे। पर मेनली हम बात करेंगे गोल्ड एंड सिल्वर पे एंड स्ट्रक्चरली कैसे वो लग रहे हैं, क्या पोटेंशियल हो सकता है। चलो तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन गोल्ड से। लास्ट वाली वीडियो थी वो, उसमें थोड़ी वॉइस का इशू था, बट आई थिंक ये वीडियो आपको काफ़ी क्लियर क्रिस्प रहेगी। ओके। सो आप देख सकते हो यहाँ पे गोल्ड का मैं चार्ट खोलता हूँ पहले। देखो, अगर आप गोल्ड का चार्ट देखते हो यहाँ पे, थोड़ा सा अपन चीज़ों को क्लीन करके देखते हैं। देखो, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है। 4400 के आसपास का लेवल है जहाँ से रिकवरी आई है। एंड अभी 4700 है, क्योंकि वॉल्टिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा तेजी से प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा हाई वॉल्टिलिटी है यहाँ पे। तो मैं इस वीडियो में कहीं भी ये नहीं बोलने वाला हूँ या नहीं बोल सकता कि आपको कहाँ बाय करना चाहिए, कहाँ सेल करना चाहिए। मैं आपको एक बेसिक होराइजन दूंगा, उसके बेसिस पे आप कुछ चीज़ें एनालाइज करो, समझो एंड डिसीजन खुद से लो, बिकॉज वो ज़्यादा बेटर वर्क कर पाएगा। चलो, तो 4400 इज इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस विच वर्क एज ए सपोर्ट। अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट जो हमको कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस सपोर्ट दिखने वाला है वो 4900 या 4000 के आसपास का हो सकता था, अगर ब्रेक होता है तो। और अगर नहीं, और उसके बाद भी ब्रेक होता है, तो फिर फाइनली जो है मौका कहीं ना कहीं 3500 के आसपास का मिल सकता है। नाउ, अब हम यहाँ से टॉप से देखें। अगर हम टॉप से देखें 3500 के आसपास का मतलब है 40% गोल्ड, है ना। और अगर हम यहाँ पे करंटली देखें तो गोल्ड कितना फॉल हुआ है यहाँ पे, ऑलमोस्ट 20% के आसपास का फॉल हो चुका है यहाँ पे गोल्ड में। ओके, और वहाँ से एक रिवर्सल मिला है, तो एक इससे बहुत अच्छा जोन है। टेक्निकल के लैंग्वेज में किसी ऐसा कहा जाता है, इट्स अ डेड कैट बाउंस, है ना। कि मतलब ये गिरा है, ये डेड कैट बाउंस भी हो सकता है एंड इट कुड बी अ रिकवरी ऑल्सो। बोथ थिंग्स आर पॉसिबल। नाउ, 1 आवर की चार्ट में अगर हम बात करें तो 1 आवर के चार्ट में यू कैन क्लियरली सी देर इज अ हैमर। जिनको टेक्निकल नॉलेज है दे अंडरस्टैंड कि ये एक हैमर पैटर्न बना है। एंड उसके बाद आफ्टर दैट एक जो नेक्स्ट पैटर्न बना है उसको एक कंफर्मेशन कैंडल की तरह हम देखते हैं। कंफर्मेशन कैंडल बनी है, कंफर्मेशन कैंडल का हाई बना है एंड मोमेंटम मिल स्टार्ट हो चुका है यहाँ से। नाउ, इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे देखें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हुआ है। नाउ इट्स अ लिटिल बिट डिफरेंट थिंग, तो उसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ओके। नाउ व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट कि अगर यहाँ से रिकवरी आती है तो स्टॉप लॉस क्या रहेगा वो आप समझ सकते हो। और अगर यहाँ से रिकवरी नहीं आती है और नीचे गिरता है तो क्या व्यू रहेगा वो भी आप समझ सकते हो। ठीक है। गोल्ड का हम बात करें तो 1,47,212 के आसपास है। M6 में ट्रेड कर पाना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, बिकॉज ऑफ द लिक्विडिटी, बिकॉज ऑफ द मोमेंटम। तो अगर वैसे देखना चाहते हो तो गोल्ड बीज एक सही तरीका होगा, वो भी एक डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के बेसिस पे। अगर आप इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हो तो, ट्रेडिंग का सोच रहे हो तो वो एक पर्सनल डिसीजन होना चाहिए। तो मैंने आपको दिखाया गोल्ड एक ऐसे सिनारियो पे खड़ा हुआ है। कहाँ पे स्ट्रेंथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जहाँ से हम कंप्लीटली एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, क्योंकि एक मैं हमेशा से बात करता हूँ कि सेटअप पे ही वर्क किया जाए ज़्यादा अच्छा होता है। एक सिस्टमेटिक तरीका अगर आपका अप्रोच है तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, रेदर देन हेयर एंड देयर कुछ भी करना। तो अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो कहीं ना कहीं 49,000 या 4900 के अबव में यहाँ पे की स्ट्रेंथ आनी चाहिए, इस लेवल के आसपास यहाँ पे की स्ट्रेंथ आनी चाहिए। अभी भी यहाँ पे देखा जाए तो कि स्ट्रेंथ है, पर ये स्ट्रेंथ कब तक सस्टेन करेगी वो देखना मुश्किल इंपॉर्टेंट होगा। 4600 के बिलो में कहीं ना कहीं वीकनेस के स्ट्रक्चर वापस से बन जाएंगे, राइट। 4600 के बिलो में वीकनेस के स्ट्रक्चर बन जाएंगे। 49 या कहीं ना कहीं 4900 के अबव में कहीं ना कहीं वापस से स्ट्रॉन्ग के स्ट्रक्चर बन जाएंगे। करंट सिनेरियो क्या है कि यहाँ पर स्ट्रेंथ आ चुकी है, स्ट्रेंथ है। ब्रॉडरली अगर डाउन साइड हम वीकनेस देखें तो हमें कहीं ना कहीं $4,000 के आसपास एक वीकनेस दिखाई देगी। एंड उसके बाद 3500 के आसपास, 3500 विल बी द बेस्ट, वन ऑफ द अल्टीमेट लेवल के आपको गोल्ड लेना चाहिए। क्यों? बिकॉज अगर हम प्रीवियसली देखें तो 40% की फॉल हमने देखे हैं गोल्ड में, और उसके बाद एक 50% की गेन के बाद एक बहुत अच्छी खासा लेवल बना है। मे बी ये भी हो सकता है कि 3500 को ब्रेक करने के बाद और भी नीचे जाए, बट दिस इज अ गुड प्राइस। उसके नीचे जाने की संभावना थोड़ी कम रहती है। जैसे ऐसे लेवल्स हम देखें यहाँ पे, इतना बड़ा रैली मिल जाता है तो एक फॉल आता ही है, एक्सपेक्टेड रहता है कहीं ना कहीं। तो वहां पे अगर देखें तो ये तो ईयर्स के बता रहा हूँ मैं, ये तो ईयर्स के फॉल्स है। यहाँ तो फॉल ही एक दो दिन के फॉल्स हैं, तो आपको इस चीज़ के बारे में समझना पड़ेगा एंड उसके अकॉर्डिंगली ही आपकी डिसीजन हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। ओके। सिल्वर की हम बात कर लेते हैं कॉमेक्स में। तो सिल्वर हम देखें, सिल्वर में तो ऐसा कुछ खास पैटर्न वगैरह नहीं बना है, बट ये ज़रूर है कि जब भी अगर सिल्वर $80 के ऊपर में क्लोजिंग दे रहा है अगर आज भी और कंसिस्टेंटली, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ शो करने वाला सिनारियो है। अगर हम देखें तो मेजर जोन जो है सिल्वर में वो है $70 का।
$70 के आसपास का एक इंपॉर्टेंट जोन है, $70। इफ $70 ब्रेक्स, देन इट कैन फॉल टू 60, एंड देन उसके बाद 55, राइट। 60 और 55, $60 एंड $55 आर द डाउन साइड सपोर्ट। एंड अपसाइड जो है अभी 82 है। करंटली वी आर एट $80, राइट, $82 है ना। तो $80 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर रहा है, $80 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, देन इट मीन्स सिल्वर इज स्ट्रांग, राइट, सिल्वर इज स्ट्रांग। क्योंकि नॉर्मली जो फिजिकल में लेते हैं तो उसका एक मार्केट टाइमिंग जो होता है वो थोड़ा सा ऐसा रहता है कि हमेशा खुला नहीं रहता है। तो वो डिसीजन आपका अलग से होगा कि आप सिल्वर बीज लेना चाहते हो या सिल्वर आप। एमसीएक्स का मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, ट्रेडिंग का पर्सपेक्टिव बिल्कुल डिफरेंट होता है यहाँ पे। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ आना जरूरी हो सकती है। एंड जो मैंने कहा कि डेड कैट बाउंस पॉसिबल है यहाँ पे अच्छा खासा। तो यहाँ से रिकवरी आने के सिनारियो भी है। बट क्या पूरा रिकवरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा कुछ होना चाहिए, एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज बनना चाहिए यहाँ पे। एंड देन उसके बाद मार्केट कौन सा डायरेक्शन पकड़ता है वो हमको देखना पड़ेगा, राइट। अगर आप यहाँ कहीं लेके स्टक हो चुके हो और आप दिमाग में सोच रहे हो कि यार मुझे निकल जाना था, निकलना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आई थिंक ये आपको मौका देगा। एंड वो भी आपका पर्सनल डिसीजन होने वाला है कि वो कैसे आप उसको देखने वाले हो, ठीक है। अपसाइड में हम देखें तो 86, अच्छा यहाँ पे आप देखोगे क्लियरली तो यहाँ पे 86 ना, $86 ना बड़ा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर 86 ब्रेक करके सस्टेन कर जाए ना तो कहीं ना कहीं थोड़ा रिलीफ मिलेगा। पर 86 85 के लेवल को अगर सस्टेन नहीं करता है तो आई थिंक ये यहीं कहीं घूमेगा। बिकॉज ये आपने देखा काफ़ी बार हमने यहाँ पे हडल लिया है, इस लेवल के आसपास काफ़ी हडल लिया है। तो 85 86 विल बी द नेक्स्ट हडल फॉर सिल्वर। 85 एंड $86 जो है एक अपसाइड हर्डल मिलेगा। देन मेन $90 के आसपास रहेगा। $90 ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 100 के लेवल भी आ जाए। एंड इस लेवल के आसपास वॉलिटिलिटी अपने आप में अलग रहेगी। तो हम देख सकते हैं कि नेगेटिव से पॉजिटिव में भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये मेरा सिल्वर के ऊपर व्यू है। और सिल्वर में भी अब हम देखें तो टॉप से, अगर आप देखेंगे तो टॉप से ऑलमोस्ट 40% डाउन है, राइट। अगर आपने मेरी इससे सिल्वर गोल्ड की इससे पहली वाली वीडियो देखी है तो उसमें कहीं ना कहीं मैंने इस चीज़ को बार बार हाईलाइट किया था कि सिल्वर के जो लेवल से बहुत ज़्यादा मतलब डाइजेस्ट नहीं होने वाले लेवल सही है। तो कहीं ना कहीं जो डिसीजन है वो जल्दी से जल्दी लिया जाए तो अच्छा है ना। तो हम देखें यहाँ पे, एंड ऑलमोस्ट 41% के आसपास का फॉल है। एंड जब सिल्वर गोल्ड का मैंने एमसीएस का प्राइस था तो गोल्ड का था कि 150 के नीचे नेगेटिव होगा, वीक होगा। और सिल्वर के है तो 320 के नीचे वीक होगा। ये मेरे लेवल्स उसमें लास्ट टाइम थे। यहाँ पे अपन ने करंटली डिस्कस किया है जो गोल्ड और सिल्वर के व्यू थे, व्यू के अकॉर्डिंगली हम कैसे क्या काम कर सकते हैं, ठीक है। तो विदाउट स्टॉप लॉस काम करना बिल्कुल बेवकूफ़ी होगा। कुछ भी ना करें, दूर रहें या तो, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो। एंड स्टक अगर है तो अगर आप उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं मैंने बोल दिया $90 के ऊपर आएगी। 86 विल बी द नेक्स्ट हर्डल। एंड बॉटम में हम देखें यहाँ पर, अगर कहीं ना कहीं हम $77 $76 के नीचे जा रहे हैं, दैट अगेन इट्स अ वीकनेस। ये चीज़ दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। And कोशिश करूंगा मैं अगर कल का भी अपडेट कर पाऊँ तो। सो दैट्स ऑल। एंड निफ्टी की हम बात करें, निफ्टी भी बहुत अच्छे लेवल पर था। 24 800 के लेवल को नहीं हुआ ब्रेक, सस्टेन हो चुका है, ऊपर आगे क्लोजिंग आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ बनी हुई है मार्केट में। कहीं ना कहीं जो पर्टिकुलर जो देखा जाए तो सेक्टर्स भी ने काफ़ी अच्छे खासी रिकवरी दी है। तो आई थिंक मार्केट में तो कोई इतनी दिक्कत नहीं है। देखना पड़ेगा उसके बाद कैसा क्या परफॉर्म करती है ये। सो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।